अब पुण्यात्माओं, इस प्रकार की लीलाओं को देखकर सबने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़की का नाम कमाली रख दिया। परमेश्वर ने कहा कि जा बेटी अपने पिता के साथ। नहीं, ये दुश्मन है समाज का, इसका और मेरा संस्कार केवल 12 वर्ष तक का था, अगर मेरा जीवन नहीं था मनुष्य का। उस बेटी ने खड़ा होकर के सबको बता, और मुझे अपना पिता मिल गया। कबीर परमेश्वर के चरणों में शीश टेक दिया, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे पिता हो, आप कुल के मालिक हो। अब उस लड़की को परमात्मा ने अपनी बेटी की तरह रखा और उसको भक्ति मार्ग पर आरूढ़ किया। पुण्यात्माओं, परमात्मा की इस तरह की लीलाएं देखकर, और परमेश्वर ने एक एक दिन में 100 जगह प्रकट होकर ये सत्संग सुनाए, अपने बच्चों को सुख दिया। आज तो ये टेलीविजन चल पड़े, ये तो एक दिन में चाहे 1 करोड़ जगह बोल ले एक आदमी। और उस समय तो कोई ऐसा मीडिया भी नहीं था, ना कोई लाउड स्पीकर थे, ना कोई ऐसा जो है ना ब्रॉडकास्ट का ऐसा विकसित साधन थे। उस समय परमात्मा के 64 लाख से हुए थे कबीर परमेश्वर के, वो कोई ज्ञान से नहीं हुए थे, वो दयालु। कहते हैं उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत, यह लोग धर्म आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार प्रमाण दिया है, अग्ने तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है परमात्मा। सहशरीर है, परमात्मा का शरीर है, वो साकार है। फिर 2 इसलिए बोला है कि वो परमात्मा एक रूप में तो वहाँ रहता है, अपने मेन मतलब सतलोक के अंदर एक सिंहासन पर विराजमान रहता है, अपना ही अन्य रूप धारण करके वो शिशु रूप धारण करता है और वहाँ भी रहता है। और तीसरा ये ऐसे आता है, परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाता है, हो जाते हैं और अपना कुछ राहत दे करके और फिर अपने सतलोक चले जाते हैं। तो उसमें लिखा है कि वो विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस परमेश्वर का सबके पालन पोषण धारण पोषण करने के लिए, उस परमात्मा का धारण पोषण करने का वो कौन सा तरीका है? आप जी को सत भक्ति मंत्र दे गए और अपना आशीर्वाद से अपनी से आपको सुखी करके, आपके पापों का नाश करके अपनी तरफ से फर्स्टली आप परमात्मा कुछ पुण्य अपने तरफ से आपको फीड कर देता है। और फिर आपसे कहा जाता है कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो, ये भक्ति कर, इस तरह की क्रियाएं कर, तू सुखी होगा। तो 64 लाख शेष हो गए थे भगवान के, और उनका इतने सुख हो गए थे, सारे दुखी थे। किसी का कोई कष्ट था, किसी का कोई कष्ट था, कोई किसी हाहाकार माच रहे थे, किसी का भूत कूदे थे, किसी का कुछ हो रहा था। अब वो सबको एक बार रिचार्ज कर गए परमात्मा। लेकिन हम ज्ञान आधार नहीं था हमारा, हमने केवल भौतिक सुखों को ही आधार मान के परमात्मा को मान रखा था कि ये हमारा गुरुजी बहुत अच्छे हैं और बहुत राहत देते हैं। हमने भगवान को भगवान स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित नहीं थे और हमारे पूर्वज जो उसमें हम इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। और अक्षर ज्ञान केवल एक ब्राह्मण वर्ग को होता था, संस्कृत पढ़ने का अधिकार। और इन्होंने वेदों और पुराणों को समझा नहीं। और परमात्मा यही ज्ञान जो दास आपको बता रहे थे 600 वर्ष पहले, यही ज्ञान बताया करते थे। इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और नकली गुरुओं ने इस ज्ञान को, परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था, ये कह करके कबीर अशिक्षित है, ये वेदों पुराणों और गीता के बारे में क्या जाने, ये झूठा है। और जिस कारण से हम परमात्मा को नहीं पहचान सकते।